परंपरा की शुरुआत करते हुए आगे बढ़ते हैं। मैं सबसे पहले अपने अतिथि गण का स्वागत करता हूं। हमारे कुलपति जी प्रोफेसर एम जगदीश कुमार जी, who has been an inspiration for such technology initiatives in JNU, especially Sanskrit, using multidisciplinary approaches to Sanskrit. प्रोफेसर रमेश भारद्वाज जी, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हैं और गांधी प्रतिष्ठान के भी अध्यक्ष हैं। प्रोफेसर संतोष शुक्ला जी, हमारे डीन, स्कूल फॉर संस्कृत एंड इंडियन स्टडीज के डीन, और प्रोफेसर ब्रजेश पांडे जी, यूजीसी HRDC के डायरेक्टर, और हमारे अन्य कलीग JNU से, संस्कृत विभाग से और दिल्ली विश्वविद्यालय से और अन्य संस्कृत विभागों के हमारे आचार्यगण। मुझे पता चला है कि काफ़ी संख्या में लोगों ने रजिस्टर किया है इस प्रोग्राम के लिए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और सारे हमारे रजिस्टर्ड अटेंडीज, जब हमने कल रजिस्ट्रेशन क्लोज किया था तो 2645 की संख्या थी, और मुझे लग रहा है धीरे धीरे भी लोग ज्वाइन करेंगे। 560 के करीब अभी हुए हैं, और बहुत से मुझे लगता है अनरजिस्टर्ड अटेंडीज भी होंगे। यूट्यूब चैनल भी हमारा लाइव है तो वहाँ भी होंगे, तो उन सब का बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही जो हमारे रिसोर्स पर्सन्स हैं, अब मैं आपको बता दूं कि रिसोर्स पर्सन हमारे जो अपने ही संस्कृत संस्थान जो JNU में है उसके उनके ग्रेजुएट्स जो कभी यहाँ पढ़े और विभिन्न जगहों पे इंडस्ट्री में, एकेडमिया में वो कार्यरत हैं, उन्होंने ये बीड़ा उठाया है मेरे साथ ये संगणकीय संस्कृत में प्रशिक्षण देने का। तो मैं उनका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। और हमारे जितने वॉलंटियर्स हैं और सबसे जो हमारे रिसर्च ग्रुप के जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, उन सब का बहुत बहुत स्वागत। और क्योंकि आप सब ने बड़े ही मनोयोग से, बड़े ही श्रद्धा से इस एक अच्छे कार्य का बीड़ा उठाया है। अब देखिए, संस्कृत जो है, इसमें हम कहते हैं कि करीब 6000 वर्ष की पुरानी परंपरा है और कंटिन्यूअस इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी का है। The large number of manuscripts are there, Sanskrit texts are there, which have to be digitized. If you don't digitize them in time, they are going to languish, they are going to be destroyed. And there'll be larger numbers of manuscripts destroyed in independent India than it was destroyed earlier, right? Because of our carelessness. So there are a large number of manuscripts being, wasted every week. There is a rough estimate that we are losing several hundred every week. डोमिनिक उजास्तिक जो कनाडा में हैं, उन्होंने एक रफ एस्टिमेट किया है कि हर सप्ताह हम कई 100 नष्ट होते हुए देख रहे हैं हमारी पांडुलिपियों को। और ये एक बड़ा काम है, और मुझे पता चला है कि करीब 17 विश्वविद्यालय संस्कृत में हैं, एक्सक्लूसिवली संस्कृत की पढ़ाई कराते हैं देश में। 150 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में विभाग हैं। तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ा मैन पावर हमारे पास है। उस मैन पावर को कैसे रोप इन किया जाए, कैसे ट्रेन किया जाए, कैसे उनकी मदद से हम ये बड़ा कार्य कर सकते हैं। ये देखिए बड़ा कार्य है, इसको कोई विभाग या कोई सरकार अकेले नहीं कर सकती जब तक इसमें कम्युनिटी नहीं जुड़ेगी। और आप सही माने में देखें तो संस्कृत को इसकी कम्युनिटी ने बचा के रखा है। बड़े आक्रमण हुए, तरह तरह की विपरीत परिस्थितियां आई, लेकिन संस्कृत को उसके लोगों ने बचा के रखा। हम चाहते हैं कि उन लोगों को ही हम ट्रेन करें और जो डिजिटल युग में उनको सशक्त बनाएं, उनको एनेबल करें, और वही इस बड़े कार्य को अंजाम फिर दे पाएंगे। इसीलिए हमने ये पहले 5 दिन की कार्यशाला रखी थी, लेकिन बहुत पब्लिक डिमांड्स बहुत ज़्यादा आई कि 7 दिन का कीजिए। फिर हमने इसको 7 दिन का एक्सटेंड किया है। और अच्छी बात यह है कि कोरोना के इस संकट में हमने कुछ उसका फ़ायदा उठाया है, और हमारे आदरणीय वाइस चांसलर साहब हमेशा से जोर देते रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग कीजिए, सब लोगों को जोड़िए। टेक्नोलॉजी इज़ ए ग्रेट लेवलर। जब टेक्नोलॉजी की बात आती है तो 2 ही तरह के लोग होते हैं, जो जिनके पास टेक्नोलॉजी है, जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो मुझे ये बड़ा सुखद आश्चर्य हो रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में संस्कृत के छात्रों ने, शिक्षकों ने आगे आके इस कार्य के लिए रजिस्टर किया है और वो इसको सीखना चाहते हैं। और पहले भी बहुत दिनों से ये डिमांड आ रही, जहाँ भी मैं जाता था व्याख्यान देने के लिए, लोग कहते थे कि हमें प्रशिक्षित कीजिए। तो चलिए हमने कहा अच्छा मौका है। यदि इसको वैसे नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में करते तो बड़ा खर्चा आता, बहुत लोग आ भी नहीं पाते और बहुत सी मुसीबतें आती हैं सेमिनार करने में। हमने कहा ये डिजिटल माध्यम से बड़ा आसानी से सब कुछ हो जाएगा। और जो अब हमने प्रोग्राम रखा आप लोगों के लिए, एक 19 लेक्चर्स हैं सारे विषयों को हम छूते हुए। हम ये नहीं कहते कि इन लेक्चर्स के बाद आप प्रकांड विद्वान हो जाएंगे, कोई प्रकांड विद्वान नहीं होता। हम चाहते हैं कि आप सेंसिटाइज हो इस विषय के लिए। इसके बाद हम दूसरी कार्यशाला करेंगे, इनमें से लोगों को लेंगे, जो इनमें से लोगों ने शिक्षा प्रशिक्षण लिया है उनको लेंगे।
हमने 11 बजे से 2 बजे का समय रखा है। और एक महत्वपूर्ण बात है कि सर्टिफिकेट दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों को जिन्होंने रजिस्टर किया है। और जो हमारी जो एक फीडबैक की रिक्वेस्ट होगी आपसे, हम फीडबैक फॉर्म्स आपको देंगे, किसी भी दिन दे सकते हैं 7 दिनों में। आप उन फॉर्म्स को जो भर के जमा करेंगे उनको हम ये देंगे, सर्टिफिकेट देंगे।